तो पत्रकार साथियों प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कंट्री इंचार्ज प्रभाकर द्विवेदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज 12 अक्टूबर 2025 है और सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं अपने निर्धारित समय के अनुसार आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। कुमारी मनोज सिंह, आपकी वीडियो उल्टा दिख रही है, आपको खुद आपके मोबाइल में उल्टा दिख रहा होगा, तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को सही करें, अपने मोबाइल का ऑटो रोटेशन ऑन कर लें। और मैं सभी पत्रकार साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जितने लोग यहाँ आते हैं यदि अपनी वीडियो ऑन करके आएंगे तो शायद मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप सभी लोगों से फिजिकली मिलने का मौका तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि भारत के कोने कोने में फास्ट न्यूज इंडिया है और भारत के कोने कोने से लोग जुड़ते हैं। तो मुलाकात तो संभव नहीं है। हालांकि 1 जनवरी और 1 जुलाई दो ऐसे मौके होते हैं जिस पर एक छोटा सा कार्यक्रम करता हूँ, जिसके तहत लोग हमारे वाराणसी आते हैं। यानी हमारे वाराणसी क्या, आप सबकी वाराणसी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ आते हैं और मुलाकात होती है। वैसे हर दिन हम लोगों से मुलाकात यहीं गूगल मीट के माध्यम से घर बैठे होती रहती है। तो आप सभी का प्यार। सही दिख रही है? हाँ जी, बिल्कुल सही दिख रही है। भी अपनी आवाज़ बंद कर लीजिए। तो आप सभी लोगों से फिजिकली मिलने का मौका मिलता है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए आज की इस ट्रेनिंग को शुरू करता हूँ। और आज कुछ खास है, आज कुछ खास होने वाला है और उम्मीद करता हूँ, और यदि बाबा विश्वनाथ और बजरंगबली की कृपा हुई तो शायद हम लोग एक इतिहास रचेंगे। लेकिन इसमें हमें आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सबको बता दें कि आज से लगभग 8 साल पहले हमने एड क्रांति शुरू किया था, जो लगभग 6 महीने के दौरान 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया। लेकिन दुर्भाग्य था, कोई कारण था, कोई लेकिन कारण था, जिस कारण से उसको बंद करना पड़ गया। लेकिन मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आज से 15 साल पहले मैंने फास्ट न्यूज इंडिया का नाम मीडिया क्रांति दिया था। मीडिया क्रांति यानी मीडिया के क्षेत्र में एक अनोखा खोज, ना सुना है ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है, ये स्लोगन था हमारा आज से 15 साल पहले। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आज मैं फिर से उसी मीडिया क्रांति के नाम से एक नई क्रांति करने जा रहा हूं और ये क्रांति मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पसंद आएगी और एक हम क्रांति वाकई करके दिखाएंगे। तो बहुत ज्यादा हम लेक्चर न देते हुए हम सीधे प्लान पर आएंगे। प्लान क्या है वो हम आप सबको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मीडिया क्रांति के तहत जो स्लोगन है कि ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है, और इसके तहत हम आप सभी लोगों को फ्रीडम प्लान लेके आए हैं। और आप सबको बता दें मेरे प्यारे पत्रकार साथियों कि एक बार फिर आप सभी को हम पेपर पत्रिका की बुकिंग से आजाद कर रहे हैं। कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है फास्ट न्यूज इंडिया का जो मीडिया हाउस है या जो फास्ट न्यूज इंडिया है, इसका पूरे भारतवर्ष में फैलना सबसे बड़ा कारण यही है। क्योंकि मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम आप सभी के ऊपर प्रतिबंध लगा तो देते हैं, हम पेपर पत्रिका छाप भी देते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि वो पेपर पत्रिका पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही पहुंचती है या तो ट्रेन और बस के माध्यम से ही पहुंचती है। तो ट्रेन और बस का जो माध्यम है वो तो ठीक है कि 24 घंटे के अंदर आप तक पहुंच जाता है, लेकिन हर पत्रकार साथी रेलवे स्टेशन और रोडवेज के नजदीक नहीं है। जो पत्रकार साथी रेलवे और रोडवेज के नजदीक नहीं है वह पेपर पत्रिका पोस्ट ऑफिस से मंगाते हैं और पोस्ट ऑफिस से पेपर पत्रिका पहुंचने में 15 दिन 20 दिन लग जा रहे हैं। अभी पिछले सोमवार को जो वीकली पेपर हमारी प्रकाशित हुई है, टाइम से बिल्कुल प्रकाशित होकर पैक होकर के पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया, लेकिन पोस्ट ऑफिस में सॉफ्टवेयर की त्रुटि होने के कारण आज तक वो पोस्ट नहीं हो पाई है। जरा सोचिएगा कि आज रविवार है, सोमवार की पेपर रविवार को है, अभी भी वो आश्वासन मिल रही है कि हो सकता है कि सोमवार को पोस्ट हो जाए। अब जरा सोचिएगा कि एक हफ्ते की पेपर एक हफ्ते बाद पोस्ट होगी, एक हफ्ते बाद पहुंचेगी तो पत्रकार साथियों आप देंगे किसको? इसलिए आपकी समस्या को समझते हुए हमने फिर से बैक किया, यानी कि पेपर पत्रिका बुक करने की आज़ादी जो प्रतिबंध थी उससे हमने आप सभी को आज़ाद कर दिया। अब आपकी स्वेच्छा होगी तो आप पेपर पत्रिका मंगाइए और आपकी स्वेच्छा होगी
तो ना मंगाइए, ठीक है। और अब आप कहोगे कि सर तब हमारी कमीशन कम हो जाएगी। पत्रकार साथियों, कमीशन भी नहीं कम होगी। आपको ध्यानपूर्वक समझेंगे तो शायद आप इस योजना को बहुत आगे तक लोगों को पहुंचा पाएंगे, अन्यथा फिर वही हमें आप फोन घुमाएंगे कि सर ये कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, फिर से मैं बता रहा हूं, पेपर पत्रिका बुक करने की जो अनिवार्यता है वो खत्म कर दी गई है, इसको स्वेच्छा पिला दी गई है, और चाहे जो मर्जी हो वो बुक करिए, चाहे जो भी रैंक हो। इसके पहले था कि नहीं, आप एआई है तो 10 कापी, आरआई है तो 20 कापी, डीआई है तो 30 कापी, एसआई है तो 40 कापी, सीआई है तो 50, कुछ नहीं, जो मर्जी आपकी, चाहे आप कुछ बुक करिए ना करिए, वो आपकी मर्जी है मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि आप सभी लोगों के जो कमीशन के सिस्टम है, जिसको हम बोनस इनकम कहते हैं, बोनस इनकम उनको मिलेगी, ध्यान रखिएगा, बोनस इनकम किसको मिलेगी? बोनस इनकम उनको मिलेगी जिनकी टारगेट पास होगी, ठीक है। टारगेट यदि आपने पास किया है तो आप, इसका नाम ही मैंने रखा फ्रीडम प्लान, ठीक है। फ्रीडम, आजादी से आप जिए, आजादी से काम करें, खुश होकर काम करें। फ्रीडम प्लान यानी आपका टारगेट पूरा है तो आप अनलिमिटेड न्यूज लगाइए, जितनी मर्जी हो उतनी न्यूज लगाइए, ठीक है। आपकी पूरी कमीशन मिलेगी, सारी बोनस इनकम, सारी कमीशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये है आपका फ्रीडम प्लान। हाँ, अब रह गई बात कि जिन पत्रकार साथियों के टारगेट पूरा नहीं होंगे उनका क्या होगा। अच्छा, अभी जैसे पिछले महीने में था कि आप यदि पेपर पत्रिका नहीं बुक करेंगे तो आपकी इनकम लैप्स हो जाएगी, ये सिस्टम हटा दिया गया। अब एक भी रुपए किसी के लैप्स नहीं किए जाएंगे, क्योंकि बड़े ही मेहनत से, परिश्रम से लोगों के इनकम बनते हैं, और उनकी जगह यदि मैं अपने आप को रख के देखूं कि मेरा 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जो भी बने और किसी भी कारण से वो लैप्स हो जाए तो तकलीफ होगी। और जब भी तकलीफ होती है तो हमेशा हमेशा के लिए वो तकलीफ मन में रह जाती है कि यार फास्ट न्यूज इंडिया ने मेरा 100 रुपये बेईमानी कर दिया, ठीक है। तो जो कि पत्रकार साथियों आपकी अज्ञानता के कारण हुआ, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं से कष्ट होता है। तो इसलिए आप लोग जिनके भी टारगेट फेल रहेंगे उनका एक भी रुपया लैप्स नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा इसको, लैप्स नहीं किया जाएगा बल्कि होल्ड किया जाएगा। होल्ड, होल्ड मतलब क्या होता है? रोकना होता है, ठीक है। आपके आईडी पे होल्ड के नाम से देखिए किसी किसी का इनकम दिखता भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपकी सारी इनकम होल्ड की जाएगी, चाहे आप खुद से काम करिए, चाहे आपके टीम से काम होगी, आपकी सारी की सारी इनकम होल्ड की जाएगी। और वो नाराज मत होइएगा आप लोग कि आपका पैसा रोक दिया गया है, आपका पैसा खत्म 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 शब्द तो है ही नहीं है, होल्ड की जाएगी। और वो पैसा आप सबको, जब भी आप अपनी टारगेट पूरा करेंगे, आप 1 महीना में करिए, 2 महीना में करिए, 4 महीना में करिए, 6 महीना में करिए, साल भर में करिए, 10 साल बाद करिए, आपका पूरा का पूरा पैसा जोड़ करके, जिस तरह से 2-2 रुपए, 4-4 रुपए कर करके आप कहीं सरकारी नौकरी काम करते हैं, प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं, तो आपका फंड बनता रहता है। तो आप सभी को उसी तरह से जो भी आपका इनकम आपको दिखता रहेगा, बीच में यदि आपकी आईडी बंद भी हो जाती है तो भी आपका इनकम लैप्स नहीं होगा। आप 2 साल बाद अपनी आईडी ऑन कराएंगे तो जितना भी इनकम आपका बना है सबका सब इनकम आपकी बना रहेगा। बस आप अपने टारगेट को अचीव करिएगा और आपका पूरा का पूरा इनकम आप अपना ले लीजिएगा, ठीक है पत्रकार साथियों। तो ये है आप सभी का फ्रीडम प्लान। हाँ, अब एक बात और करूंगा आप सभी लोगों से, वो बात बहुत जरूरी है, वो बात बहुत जरूरी है, और यह बात लगभग 3 से 4 महीने पहले हमने किया था, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण हमको उसको बैक करना पड़ गया। लेकिन मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सबको बता दें कि यदि आप इतिहास रचना चाहते हैं तो ये योजना बहुत जरूरी है। यदि आप इतिहास रचना चाहते हैं और घर बैठे लाभ पाना चाहते हैं कि हम घर बैठे रहें और हमको लाभ मिलता रहे, तो ये योजना बहुत जरूरी है। हालांकि ध्यान रखिएगा, आपको जैसे छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, आप शुगर का नाम सुने होंगे, उसका मैं भी डायबिटीज पेशेंट हूं, शुगर का नाम सुने होंगे, ठीक है। आप खूब गुलाब जामुन खाइए, एक दिन में 10 से 20 से 25 से 50 गुलाब जामुन खा जाओ, शुगर नहीं होगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीनी 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 की मात्रा बढ़ते बढ़ते आपको शुगर हो जाती है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, छोटा उदाहरण इसलिए दिया कि एक दिन में 10, 20, 25, 50 हजार रुपया कमा लो, कोई मतलब नहीं है। हमको होली आ गई, दिवाली आ गई, दशहरा आ गई, आप 10 विज्ञापन ला दिए, 10,000 20,000 कमा लिए, बस उतने से परिवार नहीं चलनी है। आप सबको चाहिए क्या? आप सबको चाहिए आजीवन लाइफ टाइप इनकम, कि आप आज अस्वस्थ हो तो भी आपकी इनकम आपको बनती रहे। आज यदि मैं अस्वस्थ हो गया
मैं बात नहीं कर पाया तो क्या मेरी इनकम बनेगी? नहीं बनेगी। लेकिन मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आज से 4 महीने पहले मैंने 2 नाम आप सबको दिया था। वो 2 नाम बहुत ही अच्छा नाम है। एक था सेल्फ वर्क, ठीक है, सेल्फ वर्क नाम ही ऐसा है, सेल्फ वर्क यानी मैं खुद काम करूंगा, इसको सेल्फ वर्क कहते हैं। और एक होता है टीम वर्क, ठीक है, यानी हम टीम से काम करेंगे। और टीम वर्क को ही कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। ध्यान रखिएगा, टीम वर्क यदि जो करेगा वो व्यक्ति सबका साथ देगा और सबका विकास देगा करेगा। तो ये दोनों योजना को भी मैं लागू कर रहा हूं, ठीक है। इसको करना कैसे होगा इसको समझिएगा, मैंने इसको विस्तार से 4 महीने पहले बताया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, जो सेल्फ वर्क करेंगे, मैं पहले सेल्फ वर्क की बात करूं, आपको क्या करना होगा आप ध्यान समझ लीजिएगा। और ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपने जूनियरों को भी शेयर कीजिएगा। सेल्फ वर्क में जो कमीशन है वही रहेगी, ठीक है। जैसे कि मेंबर को 10%, एआई को 20%, आरआई को 30%, डीआई को 40%, एसआई को 50% और सीआई को 60%, यही कमीशन रहेगी। लेकिन सेल्फ वर्क का मतलब कि यहां टीम नहीं रहेगी। टीम से आपको एक भी रुपए नहीं मिलेंगे, चाहे टीम आपका रिन्यूअल करे, चाहे प्रमोशन करे, चाहे डिमोशन करे, चाहे कोई कुछ भी करे, एक भी रुपए आपको नहीं मिलनी है और वैसे मिलती भी नहीं है। आप अपनी अपनी आईडी लॉगिन करिएगा और चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्या है कि जो टॉप लेवल पर सीनियर बैठे हुए हैं वो सारी एंट्री अपनी ही आईडी से कर लेते हैं। पता चलता है टीम में पैसा जाने का मौका नहीं मिलता, यदि जाता भी तो 100, 150, 200 रुपया, तो वो मिलने ना मिलने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यदि वही सीनियर जो सेल्फ वर्क कर रहा है अचानक यदि 1 महीने के लिए अस्वस्थ हो जाए, 10 दिन के लिए अस्वस्थ हो जाए, 1 महीना मान लेते हैं, अस्वस्थ हो जाए, फोन ना कर सके, तो जो 25,000 पा रहा है वो इनकम उसकी जीरो हो जाएगी। हमको वो चाहिए कि यदि हम अस्वस्थ हो जाएं तो भी हमें पैसा आता रहे, ठीक है पत्रकार साथियों। तो वो काम करेगा आपका टीम वर्क। अब बात कर लेते हैं टीम वर्क की। सेल्फ वर्क आप सब लोग समझ गए होंगे कि सेल्फ वर्क में सेम कमीशन रहेगी, वहां टीम से कमीशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हम टीम वर्क की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे पत्रकार साथियों। यदि आप टीम वर्क पर काम करना चाहते हैं तो टीम वर्क में करना नहीं है, कराना है। याद रखिएगा, टीम वर्क में करना नहीं है, सिर्फ कराना है, ठीक है। और करना भी है तो सिर्फ एक काम करना है। टीम वर्क में सिर्फ एक ही काम होगी, वो होगी विज्ञापन। और हमारी पूरी प्लान जो भी है, जैसे आप चाहे जो भी प्लान हमारा पुराना आज तक कोई भी देखिए, हमेशा हम विज्ञापन की ही बात करते हैं। और जो हम टारगेट भी देते हैं वो देखिएगा कि जैसे एआई को 1,000 रुपये महीने का विज्ञापन का टारगेट है, आरआई को 2,000 रुपये महीने का विज्ञापन का टारगेट है, डीआई को 3,000 रुपये महीने का विज्ञापन का टारगेट है, और एसआई को 4,000 महीने का विज्ञापन का टारगेट है, सीआई को 5,000 महीने का विज्ञापन का टारगेट है। यही टारगेट है, टारगेट में भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। आप बहुत ज्यादा दे दो, आप 2 साल 4 साल 5, जैसे कुमारी मनोज सिंह हमारे बीच दिख रही हैं, हम के मान लीजिए अभी क्या था, इनकी इनकम बिल्कुल जीरो हो गई थी, ठीक है। जीरो इसलिए हो गई क्योंकि खुद 4 महीने से इन्होंने कोई काम नहीं किया, अस्वस्थता के कारण चाहे परिवार में प्रॉब्लम के कारण काम नहीं किया, इनकम नहीं मिला। लेकिन सारे लोग इनकम पा रहे थे। तो क्या हम इसीलिए फास्ट न्यूज इंडिया ज्वाइन किए हैं? क्या हम इसीलिए अपने आप को कहते हैं कि हम भविष्य के निर्माता हैं? अरे क्या निर्माता है भाई, आज यदि आप मुसीबत में हो, आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब है, चाहे आपका स्वास्थ्य खराब है, यदि हम एक सिस्टम के तहत आपको 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 महीने भेजते रहे तो आप कहोगे कि यार हमारे दुख में कोई साथ दिया तो फास्ट न्यूज इंडिया साथ दिया। हम अस्वस्थ थे, हमने कुछ भी नहीं किया तो भी फास्ट न्यूज इंडिया ने हमको पैसा दिया। लेकिन यहां क्या था कि सेल्फ वर्क है, सारे लोग सेल्फ वर्क करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। और सीनियर ज्यादा काम करते हैं, सीनियर सबसे ज्यादा कमीशन लेके बैठ जाते हैं। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, इसलिए हमें सभी सीनियरों के सम्मान को देखते हुए, जितने भी हमारे सेल्फ वर्क करने वाले हैं उनके देखते हुए उनको हमने सेल्फ वर्क का नाम दिया कि आपकी जिसकी इच्छा हो वो सेल्फ वर्क में रहेगा और जिसकी इच्छा होगी वो टीम वर्क में जाएगा। तो टीम वर्क में जाने के लिए अब क्या करना होगा, टीम वर्क में क्या होगा? तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, यहां सिर्फ एक ही कमीशन होगी, वो होगी 10%, ठीक है। ये क्या होगी? ये 10% होगी। चाहे आप एआई रहेंगे तो भी 10%, आरआई रहेंगे तो भी 10%, सीआई रहेंगे तो भी 10%, डीआई रहेंगे तो भी 10%, एसआई रहेंगे तो भी 10%। कुछ भी रहे, आप सभी को 10% ही मिलेगा। फिर आप सोचोगे सर ये पैसा कहां जाएगा, पैसा कहां जाएगा? अभी तो आप उसमें 60% बांट रहे हैं और फिर यहां पे आप 10% कर रहे हैं, तो ये पैसा कहां जाएगा? हाँ ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। आपने प्रश्न नहीं किया लेकिन इसको प्रश्न मैंने ही किया, इसका उत्तर भी मैं ही दे रहा हूं। यहां पे भी मैं 60% ही बांटूंगा।
60% सेल्फ वर्क में भी बांटूंगा और 60% मैं टीम वर्क में भी बांटूंगा मेरे प्यारे पत्रकार साथियों। अब जैसे मैं कंट्री इंचार्ज हूं, ध्यान रखिएगा, मैं तो टीम वर्क करूंगा और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि आप सब लोग खुद का तुरंत का लालच ध्यान कम करिएगा। थोड़ा सा लालच यदि कम करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार 50% मिलेगा और यहाँ 10% मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लालच बुरी बलाएं होती है। ये बुजुर्गों ने कह के गया है कि लालच बुरी बलाएं होती है, और हमारी मजबूरी है कि मैं आज कई सालों से ये कमीशन देता आ रहा हूं, इसलिए हम इसको कम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कम करते हैं तो आप लोग लगता है कि सर कमीशन कम कर रहे हैं, तो हम कम नहीं कर रहे हैं, हम दो अलग अलग प्लान ला दिए, सेल्फ वर्क और टीम वर्क। सेल्फ वर्क करो, जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई पैसा जूनियर से नहीं मिलेगा। टीम वर्क यदि आप करते हो तो सिर्फ 10% मिलेगा। अब कैसे मिलेगा सबको लाभ, और यदि आप अस्वस्थ होते हो, नहीं करते हो, तो भी आपको जबरदस्त लाभ कैसे मिलेगा, इसको जानना जरूरी है। और जब भी आपको मौका मिले इस योजना को जरूर बताइएगा, और चाहे मौका मिले या ना मिले, फील्ड में जाकर के लोगों को बताइएगा, ठीक है, और प्रयास करिएगा कि 90.9% लोग टीम वर्क ही काम करें, सेल्फ वर्क का नाम हट जाए, क्योंकि हम नहीं बंद कर रहे हैं। यदि हम अभी बंद करेंगे तो हो सकता है हमारे लोग कहें कि अरे सर आपने गलत किया, तो हम बंद नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक खुद लोग बंद कर दें उसको करना, ठीक है। अब क्या होगा पत्रकार साथियों, जैसे मैं कंट्री इंचार्ज हूं, अभी मैं अभी जो है लगभग 50,000 का विज्ञापन मैं दूंगा। अभी मैं इस दिवाली से पहले कई लोगों से मेरी बात हुई है, टारगेट हमारा 1 लाख का है, लेकिन 50,000 का विज्ञापन मैं दूंगा। अब क्या होता है, यदि मैं 50,000 का विज्ञापन देता तो 60% के हिसाब से 30,000 रुपए मेरी इनकम बनती। ध्यान रखिएगा, क्या बनती? 30,000 मेरी इनकम बनती। मैं खुश हो जाता हूं, मेरा 30,000 रुपया इनकम बन गया, लेकिन मैं टीम वर्क के तहत काम करूंगा। अब यदि मैं टीम वर्क के तहत काम करूंगा मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अब उसमें से सिर्फ हमको मिलेगी 5,000 रुपए। मेरा 25,000 कहां जाएगा? मेरा 25,000 कहां जाएगा? अब हम उल्टी गंगा बहाने जा रहे हैं, यानी हम सर्किल प्लान ला रहे हैं। इसको मतलब क्या बोलते हैं? सर्किल प्लान, गोला, सर्किल। यानी यहां कोई ना लेबल है ना कोई बाइनरी है, कोई ऐसा प्लान नहीं है। जो लोग कभी एमएलएम किए होंगे उनको पता होगा, ना कोई लेबल प्लान है ना कोई बाइनरी प्लान है। एक नया प्लान है जिसको हम कहेंगे सर्किल प्लान, गोला। चाहे जहां चलोगे गोले में वहीं आते हो आप, ठीक है। तो यहां क्या होगा पत्रकार साथियों, यदि मैं कंट्री के पद पे बैठा हूं, मैं कोई भी विज्ञापन लाऊंगा तो उसकी कमीशन में, अभी क्या था कि एआई से कमीशन ऊपर जाता था, लेकिन अब एआई मेंबर से, एआई से ऊपर भी जाएगा और सीआई से नीचे भी आएगा, सबसे नीचे भी जाएगा, सबसे ऊपर भी जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा? अब जैसे कि मैं कंट्री इंचार्ज हूं, मेरा भी कोई स्टेट इंचार्ज है, जैसे मेरा स्टेट इंचार्ज संदीप गुप्ता है, ठीक है, मेरा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज आकाश दुबे है, मेरा रिपोर्टिंग इंचार्ज कोई है, मेरा एरिया इंचार्ज भी कोई है, हर जगह एआई सब लोग हैं। तो अब सभी के वैलेट में 5,000 रुपया जाएगा, इनकम में, वैलेट में नहीं जाएगा, इनकम में जाएगा। लेकिन जिनके टारगेट नहीं पूरे होंगे उनकी इनकम होल्ड दिखेगी। जब होल्ड दिखेगी, अब जैसे एक छोटी सी उदाहरण दूंगा, और इसी तरह से यदि कोई जूनियर किया तो हमको भी पैसा मिलेगा। यानी अब मेरे टारगेट नहीं पूरे हैं तो मेरे इनकम होल्ड में दिख रहे हैं, तो जब मेरे इनकम होल्ड में दिखेंगे तो सबकी लालच होती है। जैसे आज मान लो, मैं उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि वीडियो मनोज सिंह की याद है तो मैं इन्हीं की बात करूंगा। जैसे मनोज सिंह मान लीजिए कि फेल है, मान लीजिए, हालांकि ये पास है, काफी आगे समय तक के लिए पास है, मान लो फेल है ये, और कोई भी काम किया पूरे यूपी सेंट्रल से, और इनकी इनकम 25, 30, 40,000 बन गई है, 40,000 रुपये। अभी कहेंगे कि 10 रुपये आपकी इनकम बनी है, होल्ड है, तो 10 रुपये के लिए ये कुछ नहीं करेंगी, कहे छोड़ो यार 10 रुपये के लिए कौन पंचायत करने जाएगा, जाने दो, छोड़ो, रहने दो। लेकिन यदि अभी कहूं मनुष्य तुम्हारी 25,000 रुपये इनकम बनी है और ये इनकम आपकी होल्ड है, और तुम्हारी 50,000 रुपये विज्ञापन की टारगेट है, यदि तुम 50,000 कर लेती हो तो 50,000 का 10% भी मिलेगा, प्लस ये 25,000 पूरा तुमको मिल जाएगा। अब जरा मनोज के दिल से पूछे कि क्या ये नहीं करेंगी? खूब करेंगी, और दौड़ करके करेंगी, दिन रात मेहनत करेंगी, क्योंकि 25,000 रुपए जो इनकम बनी हुई है, लोगों से बनी हुई है, इनसे नहीं बनी है, वो लोगों से बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति काम किया जिससे इनका 25-30,000 रुपए बनी है, तो ये काम करेंगी। अभी क्या है कि आदमी की इनकम कम बन रही है, जैसे हमारे संदीप गुप्ता जी हैं, उनकी इनकम कम बनी, वो सोलर ज्वाइन कर लिए, यानी सोलर बेच रहे हैं, इस समय सोलर लगवा रहे हैं, ठीक है। कोई भी पत्रकार साथी की इनकम कम बनेगी, वो कोई ना कोई कर लेगा। आज मेरी इनकम कम बनेगी, मैं भी कोई दूसरा सिस्टम चालू कर लूंगा। लेकिन मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, मैं चाहता हूं कि फास्ट न्यूज इंडिया भविष्य का निर्माता है और ये रहे।
आज पूरी दुनिया में, दुनिया नहीं पूरे भारत में फास्ट न्यूज इंडिया का एक नाम है जो आप लोगों की बदौलत हुआ है। तो जो ये नाम है इसको कायम करना है कि कल के, ध्यान रखिएगा, अभी आप तमाम लोगों को फोन मिला ये रिन्यूअल कराने के लिए। किसके लिए? रिन्यूअल कराने के लिए। देखिएगा एक ही उत्तर मिला, अरे फास्ट न्यूज इंडिया में सर कोई लाभ नहीं है, बड़ी बड़ी बात किया जाता है, कोई लाभ नहीं, हमने कोई नहीं पाया, हमने 3,000 रुपये लगाया, हम कुछ भी नहीं पाए। लेकिन आज एरिया इंचार्ज, जैसे मैंने 10,000 का दिया, 50,000 का विज्ञापन, 30,000 दिया, तो उस एरिया इंचार्ज का जो भी मेरा एरिया इंचार्ज होगा उसको भी 5,000 बन जाएगी। तो उससे कहेंगे ना कि यार जाओ, तुम्हारा 8,000 का विज्ञापन का टारगेट है, तुम 8,000 रुपया लेके आओ, अपना 5,000 रुपया लेके जाओ कमीशन। तो जरा सोचिए मेरे प्यारे पत्रकार साथियों कि कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। इस कॉन्सेप्ट को यदि आपने किया तो वाकई फास्ट न्यूज इंडिया इतिहास रचेगी। तो इतिहास रचने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, स्वार्थ को छोड़ दीजिए। यदि आपको स्वार्थ में लगता है कि नहीं हमको तो 50% ही ठीक है, तो कोई बात नहीं, कीजिए आप, हम उसको बंद नहीं कर रहे, आप कीजिए। बशर्ते आपके पूरे एरिया से कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उससे 1 भी रुपये आपको नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, जो आप टीम वर्क सेलेक्ट करेंगे, टीम वर्क ध्यान रखिएगा, तो आपकी आईडी से ऑटोमेटिक मेक न्यू, मतलब आप किसी की नई आईडी नहीं बना पाएंगे। ठीक, क्या होगा? आप अपनी आईडी नई नहीं बना पाएंगे, किसी की भी, आप किसी की भी रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये 2 चीजें हटा दी जाएंगी, सिर्फ आपके पास विज्ञापन की ऑप्शन रहेगी, विज्ञापन आप ला सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? तब आप कहोगे सर ये ज्वाइनिंग कौन करेगा, रिन्यूअल कौन करेगा? वो ऑटोमेटिक लोग करेंगे, अपने से करेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने से अपनी आईडी रिन्यूअल नहीं कर सकता है, लेकिन जब ये टीम वर्क में आएंगे तो आप अपने से ही अपनी आईडी रिन्यूअल करेंगे, फिर कोई आपका नहीं करेगा। और उस पर भी 10% आपको उल्टा मिल जा रही है। अभी आप अपने रिन्यूअल पे रिन्यूअल करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिल रही है, लेकिन आप अपनी रिन्यूअल करोगे तो 10% आपको भी छूट मिल जाएगी, कम कैशबैक मिल जाएगी, कमीशन मिल जाएगी आपको पत्रकार साथियों। तो ये है फास्ट न्यूज इंडिया का प्लान, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का सहयोग मिला तो एक नई क्रांति होगी। तो चलिए पत्रकार साथियों, एक बार फिर से हम आप सभी लोगों को इस पे थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर देते हैं, और मुख्य मुख्य पॉइंट को पहले आइए डिजाइन दिखा देते हैं आप सभी लोगों को, जो डिजाइन कल हमने जारी किया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम डिजाइन पर, और आप सभी को डिजाइन हम दिखाते हैं पत्रकार साथियों। तो 1 मिनट आप हमारे साथ बने रहें बस। पटेल जी अभी 5 मिनट में, 1 मिनट रुकिए सर, आप लाइन बने रहिए, मैं बात करूंगा अभी आपसे। तो पत्रकार साथियों ये देखिए हम स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, और आप सभी लोगों के सामने ये व्हाट्सअप दिख रही है। ठीक है, अब इस व्हाट्सअप पे हम क्लिक कर देते हैं, प्लान को बड़ा कर देते हैं। देखिए, फास्ट न्यूज इंडिया राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र, हर खबर पर नजर, जन जन तक पहुंच, दिवाली धमाका ऑफर, स्पेशल ऑफर, विज्ञापन दें और 6 इनाम पाएं। ध्यान रखिएगा पत्रकार साथियों, ये मेंबरों के लिए है, जो भी मेंबर, जो भी व्यक्ति हमको विज्ञापन देता है उसके लिए ऑफर है कि विज्ञापन दें, 6 इनाम पाएं, सिर्फ 2,000 में हाफ क्वार्टर पेज विज्ञापन दें। ध्यान रखिएगा, हाफ क्वार्टर, क्वार्टर का हाफ क्वार्टर को बोलते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 2,000 रुपए में हाफ क्वार्टर पेज विज्ञापन दें, पाए शानदार 4,040 रुपए मूल्य के फ्री गिफ्ट। ध्यान रखिएगा, आप सभी को जो भी व्यक्ति हमको विज्ञापन 2,000 का देगा उसको 4,040 रुपए की हम गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि जो ये ऑफर है ये सिर्फ अभी वाराणसी और वाराणसी के आसपास के कुछ जिलों के लिए होगी। ठीक है, ये वाली ऑफर। ठीक, क्योंकि मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, अभी फास्ट न्यूज इंडिया सिर्फ डेली पेपर की पीडीएफ बनाती थी, लेकिन अब रियल में फास्ट न्यूज इंडिया की डेली पेपर छपेगी, और बनारस से छपेगी। क्योंकि अभी क्या है कि महीने में 1-2 बार छपती थी, ठीक है, लेकिन अब डेली छपने वाली है। तो आप सबको बता दें कि इस ऑफर के तहत जो भी व्यक्ति हमको 2,000 का विज्ञापन देगा उसको मिलेगा 360 दिन का डेली पेपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या मिलेगा? 360 दिन उसको डेली पेपर मिलेगा। 5 दिन नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई साल में 365 दिन होता है, तो 5 दिन छुट्टी होती है, होली, दीपावली, दशहरा, 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये 5 छुट्टियां होती हैं।
तो ये 5 छुट्टियों पे पेपर बंद रहता है, तो इस दिन पेपर नहीं मिलेगा। तो 365 में से यदि 5 निकालेंगे तो 360 दिन नॉन स्टॉप कंटिन्यू आपको डेली पेपर मिलेगा, ठीक है। जिसकी कीमत होती है 1440 रुपए। यहाँ देखिएगा बगल में लिखा है कि 1440 रुपए, पूरा 1 साल अखबार फ्री, ठीक है कोई योजना ऐसी भारत में? दूसरा, 12 माह की पत्रिका, 12 महीने तक आपको पत्रिका मिलेगी। दूसरा, और जिसकी कीमत, एक पत्रिका की कीमत 25 रुपए होती है, तो 12 पत्रिका की कीमत 300 रुपए होगी। पूरे साल मासिक पत्रिका भी आपको फ्री मिल रही है, ठीक है। और तीसरा, मेंबर कार्ड। जो भी व्यक्ति हमें 2000 का विज्ञापन देगा, उस व्यक्ति को मेंबर कार्ड भी फ्री में मिलेगा। आज यदि हम किसी को मेंबर बनाते हैं तो उसका शुल्क 1500 रुपए है। तो 1500 रुपए का प्रेस यानी कि न्यूज मेंबरशिप सुविधा, इसको बोलते हैं न्यूज मेंबर। आदमी कभी पूछता है कि सर मेंबर बनके क्या मिलेगी, तो मेंबर बनके आप अपनी आईडी से अपनी खुद की खबर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें यानी मेंबरशिप, न्यूज मेंबरशिप सुविधा इसको बोलेंगे, यानी कि आप सभी को 1500 रुपए का ये भी आपको गिफ्ट मिल रही है, मेंबर का कार्ड भी मिलेगी आपको। अब इसके बाद आप सबको चौथा क्या मिलेगा? आपको मिलेगा लेदर टाइप बैग बिल्कुल फ्री। यानी जो फास्ट न्यूज इंडिया अभी AIRI DI SI CI को दे रहा है, अब जो हमें विज्ञापन 2000 या 2000 से ज्यादा का विज्ञापन देगा, उस व्यक्ति को हम प्रेस का लेदर टाइप का जो बैग है वो भी, जिसकी कीमत 500 रुपए है, हम ये भी बिल्कुल फ्री प्रदान कर रहे हैं। अब इसके बाद पांचवा मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, प्रेस का टी शर्ट। यानी जो भी व्यक्ति हमको 2000 या 2000 से ज्यादा का विज्ञापन देगा, उसको 300 रुपए की ब्रांडेड प्रेस टी शर्ट भी हम बिल्कुल फ्री में देंगे। और इसके बाद मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आज हर व्यक्ति अपने गाड़ी पे प्रेस लिखना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो किसी प्रेस से जुड़ा नहीं रहता, इसलिए लिख नहीं सकता है। तो यहां पे क्या होगा कि अब जो भी व्यक्ति हमें विज्ञापन देगा, उसको प्रेस का स्टिकर भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। यानी वो लीगली तरीके से, क्योंकि अभी क्या है कि वो हमारा सब्सक्राइबर है तो उसके पास नहीं जाता है, मेंबर है तो जाता है। तो अब हम क्या है कि उसको हम प्रेस का स्टिकर भी फ्री में देंगे, यानी प्रेस पहचान अधिकार भी आपको मिल रही है, यानी फास्ट न्यूज इंडिया से आप जुड़े हैं। आज जरा सोचिएगा कि पूरे भारत में लगभग 70 से 80 हजार लोग हमारे मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर हैं। हालांकि वैसे तो 3 लाख लोग हैं, लेकिन एक्टिव 70 से 80 हजार लोग हैं। आज उन सब के पास ये सब सुविधाएं होंगी। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, कुल लाभ आपको मिल रही है 4040 रुपए की, और फायदा सिर्फ 2000 रुपए के विज्ञापन पर। 4040 रुपए का आपको फायदा हो रहा है, विज्ञापन सिर्फ आप 2000 का दे रहे हैं। और उद्देश्य क्या है? अब बात आती है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्या है इसकी विजन, उद्देश्य? तो मीडिया परिवार से लोगों को जोड़ना और प्रमोशन के साथ उनको उपहार देना। ऐसा कोई नहीं है, प्रमोशन हमारी होगी, उनको उपहार मिलेगी, और मीडिया परिवार से हमारे लोग जुड़ेंगे। तो ये हमारे 4 इमेज लगे हैं, ये बैग आपके पास है, ये प्रेस के टी शर्ट है, ये हमारे डेली पेपर है, और ये हमारे मासिक पत्रिका है। तो ये इतनी चीजें हमारे पत्रकार साथियों आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप सभी को ये योजना पसंद आई होगी। तो आप पूरे मार्केट में निकल जाएं और तहलका मचा दें और टीम प्लान को ज्वाइन कर लें। ये आप सबके ऊपर निर्भर होगा। सॉफ्टवेयर 1-2 रोज के अंदर अपडेट हो जाएगी। अपने स्वार्थ को छोड़िए, थोड़ा सा स्वार्थ को छोड़िएगा, और नहीं तो आप सब लोग अपनी अपनी आईडी लॉगिन करके देख लीजिएगा कि आपकी टीम इनकम कितनी बनी हुई है। बहुत बनेगी 100, 150, 200, उससे कुछ नहीं होना है। टीम वर्क में आ जाएंगे तो कदम चुमेगी सफलता आपकी, बाकी आप सबकी मर्जी। तो पत्रकार साथियों, समय समाप्त हो चुकी है, अब आप सभी लोगों से बात करने की बारी आ चुकी है। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की प्रश्न हो इस योजना को लेकर के, तो आप सभी लोग हमें बता सकते हैं। मैंने पत्रकार साथियों ये निर्णय इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं जब कुल मुझे पता चला कि भाई हमारी पेपर पोस्ट ऑफिस पे ही पड़ी, तो मुझे बहुत क्रोध आया। मुझे लगा कि यार मैं कैसे अपने पत्रकार साथियों के पास पेपर पहुंचा पाऊंगा। हाँ, कुछ पत्रकार साथी जो रेलवे स्टेशन के नजदीक है उन्हें तो मैं बस से, ट्रेन से भेज दूंगा, लेकिन बाकी तो पोस्ट ऑफिस के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब पोस्ट ऑफिस का कहना है कि भैया अभी हमारा सॉफ्टवेयर नहीं सही है, तो ये नहीं सही है, और पेपर 15 से 20 दिन बाद पहुंचती है। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, अब हम पेपर पत्रिका को बनारस में डेली छापेंगे, और बहुत जल्द। मैं अभी जो टारगेट रख रहा हूं कि 1 नवंबर से, अभी अक्टूबर चल रही है और आज 12 अक्टूबर है, और 1 नवंबर से हम अपनी डेली पेपर छापना शुरू कर देंगे। यदि बाबा विश्वनाथ की कृपा हुई और बजरंगबली की कृपा हुई, आशीर्वाद हुई, तो 1 नवंबर से हम बनारस में अपनी डेली पेपर छापना शुरू कर देंगे। और जो भी हमारा पत्रकार साथी
जो बनारस के 5 जिले के हैं, या बनारस से जहां पे डायरेक्ट घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर बस और ट्रेन पहुंचने वाली होगी, वहां पे भी डेली पेपर हमारी जाएगी। जैसे इलाहाबाद हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, और इधर अयोध्या हुआ, जौनपुर हुआ, गाजीपुर हुआ, चंदौली हुआ, भदोही, कोई प्रतिबंध नहीं होगी। ये नहीं कि हम प्रतिबंध दे रहे हो ना, स्वेच्छा है तो लीजिए, नहीं मर्जी तो मत लीजिए आप, क्योंकि डेली पेपर की आज भी क्रेज है। और यदि सिर्फ डेली पेपर लेकर के, और वो भी बांटना नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे पत्रकार साथियों एक चीज और बता दूंगा, जैसे आज हम वीकली पेपर और मंथली मैगजीन मंगाते हैं, तो एक सबसे बड़ी सर पे बोझा बन जाती है कि यार पेपर लो और उसको जाकर के लोगों को दो। समय नहीं रहता कि जाके लोगों को दिया जा सके। लेकिन जब डेली पेपर होगी तो वो आपको देना नहीं है। हर जिले में आज नहीं, बरसों पुरानी पद्धति चली आ रही है, प्रक्रिया चली आ रही है, हर प्रेस के पेपर को हाकर बांटते हैं, और आपको तो लेना भी नहीं होगा। और जितने भी सेंटर होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको सेंटर बोलते हैं, जहां जहां भी पेपर बंटते हैं उसको सेंटर बोलते हैं। और सेंटर ज्यादातर रेलवे स्टेशन के आसपास और रोडवेज के आसपास ही बने रहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो भी जब भी कोई व्यक्ति हमारी इस योजना को लेना चाहेगा तो ध्यान रखिएगा कि इस योजना के तहत डेली पेपर ही मिलेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, जब हम बनारस से पेपर चालू करेंगे तो हमें भी कुछ नहीं करना है। अभी क्या होता है कि मैं भी ऑफिस जाता हूं, अपने सामने पैकेट पैक करवाता हूं, सब कुछ करवाता हूं, इसके बाद भी विलंब होती है। लेकिन अब पत्रकार साथियों क्या होगा कि प्रेस से पेपर छपेगी और वहीं की गाड़ी से, ना कोई ट्रेन से जाएगी ना कोई बस से जाएगी, प्रेस की गाड़ी खुद जाती है। उसी प्रेस की गाड़ी से पेपर आपके जिले में पहुंच जाएगी। और कब पहुंचेगी? सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में। अभी क्या होता था, 24 घंटे बाद पहुंचती थी। अब क्या होगा, 3 बजे से 4 बजे के बीच में ही आपके पास पेपर पहुंच जाएंगे। और वो आपको लेना भी नहीं, आप आराम से खर्राटा मारिए, सोइए, फिर महीने की 1 तारीख को सिर्फ पैसा गिनिए, अरे भाई मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ गया, ठीक है। आपको, आप ही का जो वेंडर होगा, जिसको वेंडर यानी हाकर बोलते हैं, बस एक किसी वेंडर को पकड़ लीजिएगा। आप एक बार जाइए, किसी को भी सेट कर लीजिए कि वेंडर है भैया, वेंडर पकड़ लीजिए, उसको बोलना भैया बनारस हमारी पेपर आएगी, तुमको लेना है, और उसको लिस्ट दे दीजिए। लिस्ट, जिस जिस व्यक्ति का 2-2 हजार का विज्ञापन आप लेते हैं, उसके नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिए, भैया देखो ये है, इनके यहाँ पेपर देना। हो सकता है कई वेंडर हो, आपको कुछ दिन जाना होगा, जब भी आप बुक करेंगे तो उससे पूछना होगा कि भैया आपके यहाँ कौन पेपर देने आता है, या आपके आसपास कौन पेपर देता है, उसका नंबर लेके दे दीजिए मुझे, ठीक है। बस नंबर लेना है और वो वेंडर उसको पहुंचाएगा, यानी आपका टेंशन खत्म। यानी ऑटोमेटिक प्रेस से पेपर छपेगी और वो पेपर आपके सेंटर पे जाएगी, सेंटर से हाकर यानी वेंडर लेगा, उसको लोगों तक पहुंचाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, मीडिया क्रांति, इसका नाम क्या हुआ? मीडिया क्रांति फ्रीडम प्लान, ठीक है। यानी कि यह मीडिया के क्षेत्र में एक क्रांति है, और प्लान जो हुआ ये फ्रीडम है, यानी आजादी का प्लान है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने जो योजना बताया है, ये योजना हमारे यहाँ सिर्फ जो है टीम वर्क के लिए है, सेल्फ वर्क जो करेगा उसके लिए नहीं है। यह जो योजना है ये सिर्फ हमारे पास टीम वर्क के लिए है। जो व्यक्ति टीम वर्क करेगा वही व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, और जो व्यक्ति सेल्फ वर्क करेगा उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, इस योजना का लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो जो व्यक्ति सेल्फ वर्क कर रहा है वो जैसे कर रहा है, जैसे अभी है वैसे ही रहेगा। हाँ, यदि टीम वर्क में आते हैं तो थोड़ा सा आपको अपने कमीशन की कुर्बानी देनी होगी, और वो कुर्बानी मेरे पास नहीं जाएगी, वो आप ही के भाई मित्रों के पास जाएगी। जब उनके पास जाएगी उनका मनोबल बढ़ेगा, जब वो काम करेंगे तो सबका साथ होगा, फिर सबका विकास होगा। तो इसी उम्मीद के साथ अब मैं अपनी बात यहाँ रोकता हूँ, बंद करता हूँ। और आप में से भी इसके बारे में कुछ जानना चाहता है या कोई भी दिमाग में प्रश्न आई हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। तो बताइए, कोई भी पत्रकार साथी जिसको कुछ पूछना है। सर नमस्ते। नमस्ते मनोज। सर जैसे चैनल वाला रहता है, तो चैनल वाला जो ज्वाइनिंग कराता था तो चैनल वाले को ही कमीशन जाता था। हाँ, और जो जैसे इंचार्ज रहता था, इंचार्ज वाले का जाता था। तो इसमें क्या ऐसे ही इस तरह रहेगा, से रहेगा? अभी भी वैसे ही रहेगा। अभी भी जैसे कि आप स्टेट इंचार्ज हो तो जितने भी आपके जिले में स्टेट इंचार्ज है, क्योंकि पद को खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए जितने भी आपके इंचार्ज रहेंगे यदि वो काम करेंगे तो उन सभी से 10% आपको मिलेंगे। जैसे डेली वीकली चैनल ये सब अलग अलग हाँ, जैसे वो जाता था, वैसे ही अलग, वो वैसे ही रहेगा, वो अलग वैसे रहेगा। जैसे कि हमारे राजेंद्र प्रसाद पटेल जी यदि टीम वर्क में आते हैं
तो टीम वर्क में आएंगे तो जाहिर सी बात है इनकी जो 60% कमीशन है वो 10% हो जाएगी, यानी जो खुद करेंगे वो 10% पाएंगे। अब इसके बाद यदि जो टीम काम करेगी उन सबसे इनको 10% मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि पूरे भारत से जितने भी चैनल वाले लोग होंगे और ये यदि काम किए, जैसे मान लीजिए ये यदि कोई काम करते हैं, किसी का भी विज्ञापन लाते हैं, या ज्वाइनिंग रिन्यूअल पे भी अभी विचार करूंगा, जो मैंने कहा कि अभी बंद करूंगा, मतलब खुद से नहीं कर पाएंगे, तो लोगों का भी यदि करते हैं तो कमीशन आपको नहीं मिलेगी, मतलब कमीशन आपको 10% में, बाकी सभी को कमीशन बढ़ जाएगी, नीचे की चली जाएगी, जहां जहां भी वहां चली जाएगी। तो ऐसे में सभी के मतलब सभी का इनकम दिखेगा। अभी आप किसी की भी लॉगिन करिए, इनकम किसी को 10 रुपया, किसी को 5 रुपया, किसी को 20 रुपया दिख रही है, और वो अट्रैक्टिव नहीं है। 10, 5 रुपये, 20 रुपये के लिए थोड़ी कोई काम करेगा। हाँ, यदि उसी के वैलेट में 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 दिख जाए ना, देखिए वो पागल की तरह सोचेगा किसको जोड़ूं यार, किसका विज्ञापन लाऊं यार, मेरा 10,000 रुपया कमीशन बना, मुझे मिल जाएगी, वो लाएगा। और जब सब लोग लाएंगे तो जरा सोचिए कि आपने लाया तो उसको दिख रहा है, जब वो लाएगा तो आपको भी तो मिलेगा। और आप जो अपने कमीशन का बलिदान देंगे उससे कई गुना, क्योंकि देखिए देने वाला व्यक्ति बहुत आगे होता है, तो आप दे रहे हैं अपने कमीशन का बलिदान, ठीक है। तो जब बलिदान देंगे तो उसका लाभ आप ही को मिलेगा, ठीक है। और मनोज कोई प्रश्न? सर जैसे पिछले महीने जिसका होल्ड है वो नहीं मिलेगा, अक्टूबर में सब जिसका सब होल्ड मिलेगा, है, सब मिलेगा जिनके भी इनकम होल्ड हैं पिछले महीने में। तो जैसे जो पेमेंट लैप्स हुए हैं वो उसको हम एक्टिवेट कराएंगे, क्योंकि एक महीने का पैसा 2, 4, 5 हज़ार रुपये हम किसी का लेकर के हम राजा नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जितने भी 10, 5, 20, 50 पत्रकार साथी हैं जिनकी भी इनकम लैप्स हुई है पेपर पत्रिका न लेने के कारण, यदि उनकी टारगेट पास होगी तब तो वो पैसा उनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे या वैलेट में कर देंगे, और यदि उनकी टारगेट फेल है, ठीक है, तो उनके पैसे को हम होल्ड कर देंगे ताकि वो अपने पैसे, अपने टारगेट को पूरा करें और वो अपने पैसे को लें, ठीक है। अब अच्छा एक भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई पत्रकार साथी है और उसकी आईडी बंद हो गई, मतलब जैसे 2, 3, 4 महीने बाद काम किया, टारगेट है, इनकम बना है, लेकिन टारगेट नहीं पूरा कर पाया, आईडी बंद हो गई। वो जब अपनी रिन्यूअल कराए, वो भी नहीं कि आज करा ले, वो 2 महीना, 4 महीना, 10 महीने बाद, चाहे जब भी रिन्यूअल कराएगा, और जितने दिन उसकी आईडी बंद रहेगी उतने दिन टारगेट नहीं बढ़ेगी, जितना था उतने पे रुक जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे राजू जाटव जी, मान लो उदाहरण दे रहा हूँ, ये भी टारगेट साथ अपना पास किए हैं। अब मान लो इनकी मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ये फेल है, मान लेते हैं अभी कि ये फेल है और इनकी टारगेट 10,000 की है और कमीशन इनकी 5,000 बनी हुई है, ठीक है। अब इनको कहा जा रहा है कि अरे राजू जी आपका 5,000 कमीशन बना है, 10,000 रुपये टारगेट पूरा करके आप ले लीजिए। या ये भी हो सकता है कि 5,000 कमीशन बनी है, टारगेट 3,000 है, ये भी हो सकता है कि अरे राजू जी आपका 5,000 कमीशन बना है, 3,000 आपका टारगेट है, यार 3,000 रुपये करके अपना 5,000 कमीशन क्या नहीं ले लेते हैं। तो राजू जाटव जी दिमाग लगाएंगे क्या, किसको जोड़ूं, किसकी रिन्यूअल कराऊं, किसकी विज्ञापन लाऊं, क्योंकि 3,000 दूंगा तो 5,000 हमको मिल जाएगी। अक्सर होगा, ऐसा होगा कि टारगेट कम होगी, कमीशन ज्यादा होगी, ठीक है। तो आदमी दिमाग लगाएगा, जब वो दिमाग लगाएगा तो पैसा देगा, तो वो पैसा फिर कमीशन के रूप में सबके पास जाएगा। तो ऐसे में मान लो कि राजू जाटव की टारगेट 3,000 की है, कमीशन इनकी 5,000 बनी है, ये दिमाग लगा रहे थे, सोच रहे थे, करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इनकी आईडी एक्सपायर हो गई, ठीक है। अब एक्सपायर हो गई, अब इनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि टारगेट पूरा होती तो फ्री में एक्टिवेट हो जाती इनकी आईडी, लेकिन अब इनके पास पैसे नहीं है कि अपने टारगेट, अपने आईडी को ऑन करा पाए। अब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने बाद इनके पास कैसे कहीं से पैसा आया, ये अपनी आईडी खुद से एक्टिवेट कर लिए, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, अभी जो था कि यदि आईडी ऑफ हो गई तो लॉगिन बंद हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि आपकी आईडी बंद भी हो जाएगी तो भी आपकी आईडी लॉगिन होती रहेगी, ताकि व्यक्ति को दिखे कि उसकी इनकम बनी कितनी है, ठीक है, उसकी इनकम कितनी बनी है, तो याद रखिएगा इसको। तो ऐसे में पत्रकार साथियों, अब जो है, अब राजू जाटव को बार बार दिख रहा है कि यार मेरा 3,000 रुपया फास्ट न्यूज इंडिया में, 5,000 फास्ट न्यूज इंडिया में मेरा है इनकम, ठीक है, जो कि इन्होंने कुछ किया नहीं है, लोगों से इनकम बनी हुई है। अब ये 5,000 पाने के लिए अपनी आईडी को ऑन कराएंगे, और ऑन कराने के बाद फिर टारगेट सेट करेंगे कि हमको हर हाल में 3,000 पूरा करना है। तो जब 3,000 ये पूरा करेंगे, इनको 5,000 रुपया मिल जाएगी। तो ऐसे में हर व्यक्ति के पास पैसा दिखेगा, हर व्यक्ति के पास, ऐसा मेरा कोई भी इंचार्ज नहीं होगा जिसके अच्छा, पास तो पैसा जैसे न दिखे। हाँ मनोज, मनोज क्या करिए आप? सर जैसे जो इनकम स्लैब बनाया है आपने, सर्कल इनकम स्लैब जो बना है सर, इसमें जैसे जो जिसकी जो ज्वाइनिंग किया है, जैसे जो जिसका जो सीनियर है उस हिसाब से बनेगा कि ये सिर्फ इंचार्ज पे ही डिपेंड देखिए करेगा? सब ये इंचार्ज पे ही रहेगा। जैसे मैं आपकी आईडी लॉगिन करके दिखा रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, यानी आप काम करोगे तो आपका पैसा किस किस के पास जाएगा, ठीक है, और किस किस के पास जाएगा। और हम तो ये भी कहेंगे कि इससे हमारे इंचार्जों की संख्या बढ़ेगी,
अभी जो हमारे इंचार्जों की संख्या कम है, इससे इंचार्जों की संख्या बढ़ेगी। बल्कि हम तो ये भी देखेंगे, क्योंकि हम बता भी देते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने ही परिवार में किसी को एआई, किसी को आरआई, किसी को डीआई बना देंगे। ठीक, अपने ही परिवार में बना देंगे, ताकि वो पैसा जो जाना है उन्हीं को मिल जाए। ध्यान रखिएगा कैसे। आइए हम स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ मैं आप सभी को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ मनोज, हम आपकी आईडी लॉगिन करने जा रहे हैं। देखिएगा, स्क्रीन दिख रही है मनोज आपको? कुमारी मनोज, आपको स्क्रीन दिख रही है? कुमारी मनोज, आपकी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुमारी मनोज मैंने लॉगिन कर लिया और डैशबोर्ड पे क्लिक कर लिया। ठीक है, और ये विज्ञापन हटा दिया और आपको आना है आपके प्रोफाइल में। ठीक, आपके प्रोफाइल में आना है और यहाँ प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है कि आप जो काम करोगी उसका कमीशन किसको जाएगा। देखिए, आपके यहाँ जो कमीशन जाएगी, आपके जो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यूपी सेंट्रल का जो स्टेट इंचार्ज होगा, यहाँ नाम नहीं आ रहा है, पहले तो नाम आता था। ठीक है, एक मिनट डैशबोर्ड पे देख ले हम। हाँ, देखिए, आप जो कुमारी मनोज काम करोगी उसका जो 10% जाएगा वो शिवपति विश्वकर्मा जी को जाएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है आपके प्रयागराज को, खुद आपको जाएगा। 10% आपको पास जाएगा, 10% मेरे पास आएगा। ठीक है, अभी आपके क्षेत्र में यानी जहां की आप हो वहां आरआई और एआई नहीं है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि आप किस किस जगह की हो? देखिएगा, कंप्यूटर में यहाँ थाना धूमनगंज है, जो कि आपका थाना जो है वो धूमनगंज है, यानी धूमनगंज पे आरआई नहीं है। यदि धूमनगंज पे आपने आरआई चाहे अपने परिवार का बना दिया, चाहे किसी को भी बना दिया, तो आपके काम का 10% धूमनगंज को जाएगा। और एआई आपने हरवारा का जो एआई है वहां कोई एआई नहीं है। यदि आपने हरवारा पे एआई बना दिया तो 10% इसको जाएगा। तो ये सिस्टम है, यहीं से आपको देखना है, ये वाली लाइन आपको देख लेना होगा। और वैसे यहाँ पे इंचार्जों का नाम आता था, अभी नाम नहीं आ रहा है, तो यहीं पे नाम आ जाएगा कि कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ किस किस पद पे है। तो जैसे इंडिया मेरा नाम आएगा, स्टेट में तुम्हारा नाम आएगा, प्रयागराज पे जो भी उनका नाम आएगा, धूमनगंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो काम करोगे आपकी इनकम किस किस के पास जाएगी। और ये इस एरिया से कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो ये पूरी, जैसे कि हरवारा से कोई काम किया तो उससे भी 10% आपको मिलेगी, धूमनगंज से कोई काम किया तो उस पर भी 10% आपको मिलेगी, पूरे प्रयागराज से कोई काम किया तो उस पर भी 10% मिलेगी, पूरे यूपी सेंट्रल से कोई काम किया तो उस पर भी आपको 10% मिलेगी। ठीक है, तो ये है चीजें। तो इस तरह से आपके कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी ये कमीशन इधर से इधर भी जाएगी और इधर से कमीशन इधर भी आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। कुमारी मनोज, और किसी का कोई प्रश्न है? किसी भी पत्रकार साथी का कोई भी प्रश्न हो तो प्रश्न कीजिए, या उम्मीद करता हूं कि सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए पत्रकार साथियों, अब आप सभी से विदा लेता हूं और बहुत जल्द मैं इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करता हूं। ठीक है, और इस योजना को लेकर के मार्केट में आप निकल लीजिए। ठीक, लेकिन उनके लिए ये योजना है जो व्यक्ति ये प्लानिंग कर ले कि मुझे अपने जिले में, जैसे राजू जाटो चाहेंगे कि सर इस योजना को मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ, तो इसमें दो चीजें हैं, दो चीजों आपको ध्यान रखना होगा, या मैं उन सबको बता रहा हूँ जो भारत के दूसरे कोने से हैं। अभी जो बनारस यानी वाराणसी के आसपास के जिले हैं वहां पे तो इस योजना को मैं तत्काल लागू कर रहा हूँ, तत्काल मतलब आज से ही लागू कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो हमारे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश ये हैं, तो क्योंकि आप मार्केट में जाकर के यदि लोगों को समझाओगे कि भाई आप 2000 रुपए का विज्ञापन दोगे तो हम डेली पेपर देंगे, और मेरी डेली पेपर आपके यहाँ नहीं पहुंच पाएगी, तो ये योजना वहां के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन आप यदि अपने क्लाइंट को ये समझा सकते हो, जैसे अभी मैं कह रहा हूं बनारस में कि भाई मैं आपको 1 नवंबर से डेली पेपर दूंगा। कब से दूंगा? 1 नवंबर से, यानी आज अभी 2000 बुकिंग करेंगे तो बैग, टी शर्ट और मेंबर का कार्ड ये सब तो तुरंत मिल जाएगी आपको। लेकिन पेपर और पत्रिका भी मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पत्रिका तो पूरे भारत में मिल रही है। डेली पेपर सिर्फ आपको, जैसे मैं कह रहा हूं भाई 1 नवंबर से मिलेगी।
तो आप सभी को अपने हिसाब से सोच लेना। पहले आप लोग यदि चालू करना चाहिए इस योजना को, तो अपने क्षेत्र के जो भी एआई, आरआई, डीआई, एसआई, उनके साथ आप एक बैठक करिए और बैठक करके एक माइंड में सेट करिए, एक टारगेट सेट करिए कि कम से कम 1000 लोग हों। यदि 1000 नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 1000 लोग यदि नहीं हो रहे हैं तो कम से कम ऐसा करना है कि डेली 4-5 लोगों की, मतलब इस तरह से बुकिंग होना शुरू हो जाए, 4-5, ठीक है। यदि कम से कम 3 बुकिंग भी पर डे आप लोग मिलके कर रहे हैं, 3 बुकिंग, तो भी मैं दावा करता हूं कि मैं उस जिले में डेली पेपर चालू कर दूंगा। जैसे कि मान लो कि मैं इस योजना को चालू करना चाह रहा हूं, अभी हम लोगों की कोई बुकिंग नहीं है। मनोज सिंह ने कहा कि ठीक है सर, मैं टारगेट लेता हूं कि कम से कम 1 बुकिंग तो मैं पर डे दूंगा ही आपको, महीने में 30 बुकिंग मैं दूंगा, ठीक है। मैंने भी टारगेट लिया कि भाई मैं मार्केट निकलूंगा तो कम से कम 10 लोगों को बताऊंगा तो एक व्यक्ति तो कोई ना कोई आएगा ही, 1 बुकिंग मैं भी करूंगा। और कोई एक मेरा आरआई कर दिया सर, 1 बुकिंग मैं करूंगा। यानी 3 बुकिंग जिस भी जिले, और जिले नहीं 5 जिले को मिला के मैं बात कर रहा हूं। जैसे बनारस, जिस जहां पे आप हो उस जिले और उसके चारों तरफ 4 जिले जो होते हैं, 5 जिले को मिला के 5 डीआई बैठ करके निर्णय कर लीजिए कि भैया हमको हर दिन मिला के कम से कम 3 लोगों की मतलब बुकिंग करनी ही करनी है। तो मैं उसी दिन, अगले ही दिन से वहां पे डेली पेपर चालू कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सर ठीक 5 है, बुकिंग मतलब कि 2-2 हजार की 5 बुकिंग 5 कर बुकिंग, देगा। हाँ वहाँ डेली पेपर आप भेजेंगे, वहां हम डेली पेपर 4-5 डिस्ट्रिक्ट मिला के, सिंगल एक डिस्ट्रिक्ट नहीं। सिंगल एक डिस्ट्रिक्ट भी करेगा तो अति सुंदर है। यदि कोई ऐसा दमदार व्यक्ति हो जो ये कहे कि सर हम सिंगल करेंगे, 5 तो डेली हम आपको बुकिंग देंगे, तो हम डेली पेपर आपको देना शुरू कर देंगे। वो भी 1-2 नहीं, जितनी मर्जी कहो उतनी पेपर दूंगा मैं आपको, ठीक है। क्योंकि भाई अभी तो शुरुआत में पेपर छपेगी तो वो फ्री में बट रही है। अभी जो व्यक्ति चाहता है कि नहीं सर मुझको दीजिए, और ये जो प्लान है ये हमारे पेपर के डेली हो चाहे वीकली हो चाहे मैगजीन हो, सभी के फ्रंट पे या बैक पेज पे सर छप पर मंथ उसको करना होगा ना? हाँ क्या मनोज? पर मंथ करना होगा ना उसको? नहीं नहीं, पर मंथ नहीं करना होगा, साल भर का? ये तो 2000 का जो भी विज्ञापन दिया हमको तो वो तो हम फ्री में दे रहे हैं लोगों को। जैसे क्या है कि डेली पेपर छापने के लिए पर डे का 10,000 रुपये का खर्च आता है, ध्यान रखिएगा, 10,000 का खर्च आता है। अब मैं कहूँ कि राजू जाटव जी आप खर्च उठाइए, 10,000 रुपया रोज दीजिए तो पेपर छपेगी। तो राजू जाटव कहेंगे कि सर 9 मन गेहूँ हो ही न राधे होने चाहिए, तो 10,000 तो हमारे पास होगा नहीं। तो भाई राजू जाटव जी आप चाह रहे हो कि आपके जिले में डेली पेपर चालू हो जाए, उसका बड़ा महत्व है मनोज। डेली पेपर चालू होते ही देखिए अधिकारी, और वो पूरा 1000 कॉपी आप अपने जिले में फ्री में बांटो। जैसे ये मैं टारगेट अभी जो लक्ष्य किया हूं, जैसे मनोज आपने मंगाया तो ठीक है, नहीं मंगाया तो भी मैं आपके ऊपर कोई टारगेट करके नहीं चल रहा हूं। मैं अकेले बनारस को टारगेट करके चल रहा हूं कि मैं सिर्फ बनारस में इसको करूंगा, जिसको लेना है ले, नहीं लेना मत ले वो, ठीक है। अब हमने यदि बनारस में टारगेट कर लिया तो मनोज 1000 पेपर मैं पर डे बनारस में बांटना शुरू कर दूंगा। अब बनारस में हम 2-3 जो हमारे इंचार्ज है बैठ करके हम लोगों ने बैठक कर लिया है, बात कर लिया है कि मार्केट में निकलेंगे डेली और ये पेपर लेकर के हर दुकान पे जाएंगे कि सर मात्र 2000 का विज्ञापन दीजिए और हाफ क्वार्टर पेज, यानी कि पेपर को मोड़ लीजिएगा, आधा क्वार्टर और हाफ क्वार्टर, लगभग वो आपका होगा हमको लग रहा है 15x15 का होगा, 15x15 का काफी अच्छा विज्ञापन की साइज भी है कि हाफ क्वार्टर पेज का सर विज्ञापन मैं आपसे ले रहा हूं। चैलेंज करना है किसी भी दुकानदार के पास जाके कि सर मैं चैलेंज कर रहा हूं कि दैनिक, अमर उजाला, हिंदुस्तान, कोई भी पेपर में आप 2000 का विज्ञापन दीजिए। और बैग भी मैं सबको, जो भी इस योजना के तहत काम करने के लिए इच्छुक होगा उसको एक बैग और एक टी शर्ट डमी के रूप में भेजा जाएगा। डमी मतलब ओरिजिनल भेजा जाएगा कि आप दुकानदार को जाके दिखाओ कि सर देखो ये वाली बैग मिलेगी, ये वाली टी शर्ट मिलेगी, ये वाली पत्रिका मिलेगी और ये वाली पेपर मिलेगी और ये मेंबर कार्ड मिलेगा और ये आपको प्रेस का स्टिकर मिलेगा। है कोई प्रेस? उससे कहना है कि सर कोई प्रेस है बताओ मुझे, तो बोलेगा नहीं। सर तो उसी को मिलेगी जो इसको बुकिंग करेगा। हाँ, जो व्यक्ति मेंबर को बुकिंग मिलेगा, करेगा, मतलब जो उसको विज्ञापन दे रहा है उसको मिलेगी। और आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगी 2000 की बुकिंग पे 200 रुपए कमीशन। अभी आप कहोगे कि सर ये तो कम हो गई, 5000 पे हम 40% हमको 1000 मिलती, तो भाई टीम वर्क कहाँ से होगी? टीम वर्क में जब अभी क्या है कि मनोज आपने एक भी बुकिंग किया तो 200 आपको भी मिल गई, 200 आपके डीआई को भी मिल गई, 200 आपके एसआई को भी मिल गई, 200 आपके एआई को भी मिल गई, 200 आपके आरआई को भी मिल गई। अब बिना कहे जब उससे लॉगिन बोलोगे अपनी लॉगिन करो, बोलेगा ठीक है कर रहा हूं। अब आपने चार्ट एंट्री कर दिया तो उसकी इनकम 800 बन जाएगी, लेकिन उसको मिलेगी नहीं। जब मिलेगी नहीं तो बोलेगा मैडम कैसे मिलेगी हमको, आपका टारगेट देखो 5000 का है, चाहो तुम भी 2-2000 की बुकिंग कराओ, जाओ आप लोगों से करो बुकिंग, बात करो। अब वो भी करेगा तो उसके काम पे फिर आपको भी पैसा आएगी। तो जब लोगों के अंदर इनकम दिखेगी ना,
तो लोग जुनून के साथ काम करेंगे कि यार मुझे इनकम लेना है और तो अपना सेल्फ इनकम करेगा लेना सर, है। जी मैम, उसके लिए क्या है? क्या मनोज? जैसे कोई सेल्फ करना चाहेगा उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है, सेल्फ करना चाहेगा तो वो सेल्फ जो है वही है, बस खाली तुम्हारी टीम से तुमको इनकम नहीं मिलेगी, बाकी सेल्फ करो अपना। तुम 50% पाती थी, 50% लो नहीं अपना। नहीं, ये बुकिंग की बात कर रहे हैं सर, अखबार की बुकिंग की बात कर नहीं, रहे सेल्फ वाले में ये नहीं है सिस्टम। कारण ये है कि सेल्फ वाले में ये सिस्टम नहीं है। सेल्फ वाले में आप करोगे तो 2000 का आपको 50% कमीशन मिलेगा। फिर जैसे 2000 आपने दिया, 1000 को हमने कमीशन दे दिया, फिर आपको ना कोई बैग है, ना कोई डायरी है, ना कोई कुछ है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, मतलब ये जो हम लिखे हैं वो कुछ नहीं है, ना कोई पेपर मिलेगा ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये योजना सिर्फ जो हमारे यहाँ टीम वर्क करेगा उसके लिए है, सेल्फ वर्क वालों के लिए ये योजना नहीं है। ठीक है, तो चलिए, और किसी भी पत्रकार साथी का कोई प्रश्न है? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, प्रश्न कीजिए राजू। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अपन ने किसी का मेंबर कार्ड बनाया, हाँ तो क्या उसकी एक खबर रोज की लगेगी? हाँ बिल्कुल, अभी जो मैंने आपको बताया कि जो भी व्यक्ति तो उसकी एक खबर रोज की लगाएंगे, जैसे कोई नेता है, अपन ने उसका मेंबर कार्ड बनाया, तो उसकी एक खबर रोज की तो होगी, लेकिन लगाऊंगा मैं, वो तो लगाएगा नहीं। वो लगाएगा नहीं, वो लगाएगा, आप नहीं लगाओगे, वो लगाएगा। ठीक है, वो लगाएगा। सर वो अपन को विज्ञापन भी तो नहीं देगा, न्यूज चक्कर वो कहेगा मेरा मेंबर कार्ड बना हुआ है, इसका नहीं, भी दोबारा आप तो नहीं देगा। नहीं, आप लगाना चाहोगे तो वो आप भी लगा सकते हो। वैसे जैसे आपने अभी कहा नहीं कि वो विज्ञापन हमें नहीं देगा, फिर आपको विज्ञापन लेने की जरूरत क्या है? आप बताइए ना, ये सिस्टम जब टीम वर्क आ जाएगी तो अब हम उससे 2000 का विज्ञापन लिए, ध्यान रखिएगा, पहला विज्ञापन तो हम ही ना लगाएंगे। ठीक है, पहला विज्ञापन हम किसी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मास्टर, दुकानदार के पास गए, उनको बताएंगे सर 2000 का विज्ञापन दीजिए, इतनी सामान हमारी प्रेस आपको फ्री में दे रही है। और आपको लगता है कि नहीं अभी हम डेली 4-5 आईडी नहीं निकाल सकते हैं पर डे, तो अभी आप उनको समय ले लीजिएगा कि हम आपको जनवरी से डेली पेपर देंगे या दिसंबर से डेली पेपर देंगे। लेकिन इस योजना के पहले आप लोग आपस में बैठक करिएगा कि 5 आईडी जिस भी जिले से या जिस 5 जिले से आना शुरू हो जाएगी हम वहाँ डेली पेपर चालू कर देंगे, और एक दो ने 1000 पेपर हम वहाँ देंगे, फ्री में देंगे, ले जाओ भैया। आवाज बंद हो गई। हेलो, आवाज जा रही मनोज? ठीक है, अब जैसे कि राजू जाटव आपने कहा ना कि सर वो अपने से ही न्यूज लगाएगा तो हमको विज्ञापन क्यों देगा? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा कि जिनका भी टारगेट पूरा होगा, क्योंकि एक मेंबर भी है तो मेंबर को भी 1 साल के बाद रिन्यूअल करवाना होगा, या मेंबर को भी 1 साल के बाद विज्ञापन देना होगा। 2000 का विज्ञापन दिया तो उसको हर साल 2000 से वो कहता है कि सर क्या हमको 1 साल? हाँ 1 साल, फिर आगे क्या करना होगा ये भी ध्यान रखिएगा, वो भी पूछेगा आगे क्या करना होगा। सर आपको यदि हमारी योजना पसंद आती है तो फिर 2000 दे दीजिएगा आप, ध्यान रखिएगा। क्या करेगा? फिर 2000 दे देगा। अब वो 2000 जैसे राजू जाटव जी आप पिछौर के डीआई हो या अपने जहां की भी आरआई हो, और आप अपने ही क्षेत्र में आपने 25, 30, 40, 50, 100 कर दिया और सभी को ये योजना पसंद आ गई, वो अपने से ही अपनी आईडी एक्टिवेट कर लिए, विज्ञापन दे दिए, उनकी आईडी एक्टिवेट हो गई। तो जब एक्टिवेट होगी तो 10% आपको मिला ना, आपको कमीशन से नहीं मतलब है। क्या जरूरी है कि नहीं आप जाके एंट्री करोगे कमीशन लोगे तभी? अरे वो तो टीम वर्क में हो, कोई भी करे। अभी क्या होता है कि अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम खुद करते हैं, अभी ध्यान रखिएगा, अभी कोई भी प्रयागराज से फोन किया, सर मैं जुड़ना चाहता हूं या मैं रिन्यूअल कराना चाहता हूं, तो मैं सोचता हूं कि मनोज सिंह को न पता चले, और यही चीज हर व्यक्ति कर रहा है। ये मैं भी कर रहा हूं, ये मनोज सिंह भी कर रही हैं, ये राजू जाटव भी कर रहे हैं, राजेंद्र पटेल भी कर रहे हैं, राजेश शिवरे भी कर रहे हैं, सब लोग यही कर रहे हैं। ठीक है कि हाँ ठीक है, पैसा मेरे अकाउंट भेज दीजिए, मैं आपका रिन्यूअल कर दूंगा। बाद में मनोज सिंह को पता होगा तो कहेंगे भैया उससे तो मैं बात किया था। ठीक है, अभी क्या है कि कोई फोन करेगा सर मैं इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है मनोज सिंह से बात कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है ना कि वो मैं रिन्यूअल करूंगा तो भी मुझे 10% मिलेगा, और कुमारी मनोज सिंह करेंगी तो भी मुझे 10% मिलेगा। तो अब मनोज सिंह करे चाहे जो सिंह करे, हमको पैसा तो 10% मुझे मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे सबका साथ ना होगा, तो वो जब अपने से न्यूज लगाए कोई दिक्कत नहीं है, अपने से विज्ञापन दे, और बल्कि प्रयास करो, उससे कहो कि सर आप 2000 क्यों, 2 4 10 लोगों का और भी आप विज्ञापन दो, आपको भी 10% मिल रहा है। यानी एक मेंबर भी यह प्लान को एक्टिवेट कर सकता है। एक मेंबर है वो कहेगा यार हमको बड़ा अच्छा लग रहा है योजना, हम भी अपने मित्रों को बताएं, हाँ बिल्कुल बताओ भाई आपको भी 10% मिलेगा। अब वो मेंबर काम किया तो राजू जाटव को भी 10% आएगा। तो कमीशन तो सर्किल है, सर्किल प्लान है ये, इधर से जुड़ेगा तो भी कमीशन, इधर से जुड़ेगा तो भी कमीशन, बीच से जुड़ेगा तो भी कमीशन, नीचे ऊपर दाएं बाएं हर तरह से कमीशन आप ही को मिलना है, सबको मिलना है कमीशन। तो ये प्लान जबरदस्त है। ठीक है, और जब इसको करेंगे जैसे कोई नेता वगैरह है, विधायक वगैरह है, तो उनका लगाते हैं, अपन लोग 2000 के लिए अपन उनका विज्ञापन भी लगा दिया, हाँ ठीक है। हाँ कभी कभी जब नंबर पास पहुंच जाएगा तो वो हाँ
फ्री ज्वाइनिंग तो करेंगे ना, जब आप फ्री ज्वाइनिंग करेंगे तभी तो विज्ञापन आप लगा पाएंगे, ठीक है, और फ्री ज्वाइनिंग करेंगे तभी तो उनका मेंबर कार्ड बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ही बेहतर हैं, और इसको फील्ड में निकलिए, निकल करके इस योजना को बताइए, और जब भी आप लोगों को मौका मिले यहाँ पे आने का तो इसके बारे में बताइए, इस योजना के बारे में बताइए। और यदि आपको लगता है तो सेल्फ टीम, जिसको सेल्फ वर्क करना है वो अपना सेल्फ वर्क करे, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे कुमारी मनोज सिंह की मैं ऐड ओपन किया हूँ, मैं देख लूँ जरा इनका सेल्फ वर्क से टीम वर्क से इनको कितना कमीशन मिला है, अभी मैं देखना चाहूँगा, सबको दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ देखिए मैं डैशबोर्ड पे आ गया, और इनकी जो कमीशन बनी है ये 730 रुपये बनी है। इस 730 रुपये पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो टीम से इनकम बनी है कि 4 रुपये न्यूज़ से, 62 रुपये बाइट से, 25 रुपये पीटीसी से, 150 रुपये खुद से इन्होंने रिन्यूअल किया है, और बुक गुड्स से इनसे 105 रुपये बना है, यानी जो पेपर पत्रिका इनके क्षेत्र में बुक हुआ है। टीम सैलरी इनको जो है ये 18 रुपये बनी है, बस। अब जरा सोचिएगा इनका टीम इनकम कहीं नहीं बना है, तो ये जो 700, यदि आप सेल्फ वर्क कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, तो ये तो जो बना है तो मिलेगा ही आपको। यहाँ कौन कौन सा इनकम नहीं मिलेगा देखिएगा, यहाँ पे जो नहीं मिलेगा ये वाली इनकम जो है क्या नाम है इसका, यदि आप सेल्फ वर्क कर रही सेल्फ वर्क यदि करोगी तब नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा कि आपको एरिया 13वां इनकम एरिया एड इनकम 5% जो बनता है ये नहीं मिलेगा, ये बना ही नहीं आपका अभी। फिर दूसरा चौथा एरिया न्यू इंचार्ज इनकम 5%, ये भी नहीं मिल रहा है, मिलेगा। एरिया रिन्यूअल इनकम ये भी नहीं मिलेगा, और बस यही आपका 4 इनकम नहीं मिलेगा, 3 इनकम आपको नहीं मिलेगा, 13, 14, 15, बस। बाकी आपके जितने भी इनकम है सब मिलेंगे। यानी ये कह लीजिए कि जो भी व्यक्ति आपका सेल्फ वर्क करेगा उसको ये 3 इनकम नहीं मिलेगी, यानी एरिया ऐड इनकम नहीं मिलेगी, एरिया न्यू इनकम नहीं मिलेगी, एरिया रिन्यूअल इनकम नहीं मिलेगी, और एक और ये भी नहीं मिलेगी आपका ये वाला बुक गुड्स इनकम, यानी आपके एरिया से कोई भी पेपर पत्रिका बुक करेगा तो उससे भी आपको जो पैसा मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। और हो सकता है इसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, तो ये 4-5 इनकम आपको नहीं मिलेगी। बाकी आप खुद से विज्ञापन दोगे तो पूरा पाओगे, खुद से न्यूज़ दोगे तो पूरा पाओगे, जो दे रहे हो वैसे ही पूरा पाओगे। लेकिन यदि आप टीम के तहत आ जाते हैं तो अभी जैसे यहाँ लिखा है 5%, तो ये 10% हो जाएगा, यहाँ 5%, तो सब जगह 10-10% हो जाएगा। रिन्यूअल होगा तो भी 10%, ज्वाइनिंग होगा तो भी 10%। अभी क्या है पत्रकार साथियों कि अभी यदि किसी की रिन्यूअल हो रही है तो उस पर आपको 5% मिल रही है, लेकिन अब क्या होगा कि जब आप टीम के तहत आओगे तो कोई रिन्यूअल होगा तो उस पर भी तो आपको 10% ही मिलेगी, कोई ज्वाइनिंग होगा तो उस पर भी तो 10% मिलेगी, कोई विज्ञापन भी लाएगा तो भी तो 10% मिलेगी, तो सभी पे ना आपको 10% मिल रही है। तो टीम वर्क करना बेहतर है या सेल्फ वर्क करना बेहतर है, ये निर्णय आप सबको लेना है। तो चलिए आज बातें बहुत चीज हो गई, 9:39 हो चुकी है, और यह लाइव होगी, और इसको प्रयास करिएगा कि ज़्यादातर लोगों को शेयर करिएगा, और सभी से कहिएगा कि यह पूरा वीडियो देखें। जो भी पत्रकार साथी आपके नहीं आए हैं वो सभी से कहिएगा कि वो पूरा वीडियो देखें, और जो हमारे पत्रकार साथी ये पूरा वीडियो देखेंगे हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि सभी लोग टीम वर्क करिएगा, सेल्फ वर्क मत करिएगा, क्योंकि सेल्फ वर्क में मैं नहीं कहूँगा कि नुकसान है, नुकसान थोड़ा रवा है, लेकिन यदि किसी कारण से आप अस्वस्थ हो गए तो पता चलेगा कि आपका इनकम खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। जो मनोज सिंह भी देख रही हैं और भी बहुत सारे पत्रकार साथी हमारे देखे हैं, लेकिन आप टीम वर्क करके देखेंगे और जब टीम वर्क में आइए तो प्रयास ये करिएगा कि पास रहिएगा। पता चलेगा टीम वर्क कर रहे हैं लेकिन आप फेल हैं, तो पता चलेगा इनकम बनेगी तो लेकिन मिलेगी नहीं, होल्ड रहेगी। ये मत कहिएगा कि लैप्स हो जाएगी, मिलेगी नहीं, होल्ड रहेगा। और यदि पास रहेंगे, जैसे हमारे राजेंद्र प्रसाद पटेल जी पास है, कई सालों के लिए पास है, कुमारी मनोज सिंह ये भी कई सालों के लिए पास है, राजेश्वरी जी कई सालों के लिए पास है, मोहित गुप्ता जी कई सालों के लिए पास है, संदीप गुप्ता कई सालों के लिए पास है। अभी क्या है कि जब हमने ये सिस्टम लाया तो सबके इनकम बंद हो गए, कई लोगों की इनकम लैप्स हो गए, लेकिन अब क्या है कि सभी की इनकम मिलेगी। जब सबको इनकम मिलेगी तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। ठीक है पत्रकार साथियों, तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय फास्ट न्यूज इंडिया। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो और आप उन्नति करें, यही बाबा विश्वनाथ और बजरंगबली से प्रार्थना है। जय हिंद।